गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू यूनिक गीक से यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु प्रिया और आज लेके आ चुके हैं कि एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे आज के एक राजस्थान पत्रिका के अंदर या सभी न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ जो है जारी हो चुकी है बोर्ड के द्वारा, और उसी के ऊपर बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में। भाई ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, क्योंकि नए सिस्टम चेंज हो चुके हैं। भाई सिस्टम चेंज कर दिया सभी ने। और हमारे जो अपने शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया वो भी हमें आपको बताएंगे। इवन टीचर्स के लिए और जो नया सिस्टम चालू किया है उसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं वो भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि क्या कुछ चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नए लोग नए इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज इस चैनल पे आपको बोर्ड से रिलेटेड, आरबीएससी से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, आईसीएसई से रिलेटेड, हर बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले सबसे पहले आज की जो न्यूज़ कटलेट आई थी, सबसे पहले वो उसके ऊपर पढ़ेंगे कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो 9 जनवरी से परीक्षा कराएंगे कि परीक्षा की कराएंगे फोटोग्राफी। देखिए सर, सबसे पहली जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो सामने आई है कि आपकी जो परीक्षा है, जो वो प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है वो 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और इसमें एक और बात बताई गई है कि ड्यूरेशन 1 महीने के दौरान ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है चलने वाला है। तो 1 महीने तक आपकी पूरी परीक्षा चलने वाली है। अब इससे एक चीज़ अपने को नई समझ में आती है, वो क्या भैया, कि भाई साहब आपकी जो बोर्ड की जो न्यू डेट्स आने वाली है ना, जो डेट्स आने वाली है, जो ऑफिशियल, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जो डेट्स आने वाली है ना, वो और कुछ नहीं, वो और कुछ नहीं आपकी 6 मार्च की जो अपने को सुनने में मिल रही थी, वो 6 मार्च अब थोड़ी सी 75% अब आशंका पूरी पूरी हो रही है कि 6 मार्च से आपके जो है बोर्ड की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। तो क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 मार्च से आपके सारे जो है एग्जाम चालू होने वाले हैं। उसके बाद में क्या क्या कुछ इसमें लिखा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की संकाय की 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 9 जनवरी से, मतलब प्रैक्टिकल मैंने बता दी है। परीक्षाएं 1 माह से खत्म होंगी, 1 माह में खत्म होंगी। परीक्षाओं से पारदर्शिता व शुचिता बनाए रखने के लिए पहली बार प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लैब या कक्ष की स्क्रीन शॉट व डिजिटल फोटोग्राफी करवाई जाएगी। इसका क्या मतलब है भाई, नया सिस्टम ये आ चुका है कि पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें एक चीज समझ में आती थी कि भाई बहुत से स्टूडेंट जो है लाइक चीटिंग वीटिंग के बहुत से केसेस आ जाते थे, फेक केसेस आ जाते थे। लो स्टूडेंट्स जो टीचर्स वगैरह हैं, जो स्कूल्स वगैरह हैं, वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए फेक जो टीचर्स आते थे उनको खिला विला के आराम से राजी रखवा लेते थे। बट अब एक सिस्टम के अंदर चेंज आया है कि अब जो है आपके जो स्क्रीनशॉट, जो आपकी जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हो उसके फोटोग्राफी, जो डिजिटल फोटोग्राफी है वो आपकी होने वाली है। मतलब आपकी फोटोज खींची जाएंगी, उसके बाद में ये डीईओ ऑफिस में जाएंगी, जो कि डीईओ ऑफिस में जाके आपको ये देख निश्चित किया जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या था भाई, मैंने साफ सी बात है, ओल्ड सिस्टम में अंदर प्रॉब्लम ये थी कि भाई स्टूडेंट जो हैं, जो खुश हो एकदम सही आते थे बिकॉज पता है क्या होता था कि हर लोग है ना 500 से 1000 रुपए है ना ले लेते थे हर एक स्टूडेंट से कि एक सब्जेक्ट के इतने इतने, तो आप है ना वो टीचर को खिला देते थे। और उससे क्या है, वो टीचर आराम से 56 में अपने 44 मार्क्स है ना पूरे पूरे जो है स्टूडेंट को दे के चला जाता था। बट अब जो है ये चेंज आ चुका है इसके अंदर हमारे जो है मंत्री जी ने भी क्या किया है, वो भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या लिखा है, तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से माध्यम से बोर्ड प्रशासन को भेजे जाएंगे। परीक्षाएं नियमानुसार हो रही है, इससे सुनिश्चित किया जाएगा बोर्ड परीक्षा से अपने स्कूल से बेहतर परिणाम के लिए प्रैक्टिकल से अधिक इसके लिए विद्यालय प्रबंधन प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए आ रहे बेहतर परीक्षा की विशेष अवगत करता है। इसके लिए उससे स्टेशन से रिसीव करना व ठहराने की व्यवस्था, भोजन आदि। तो यही है भाई, ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, ओल्ड सिस्टम के अंदर यही प्रॉब्लम थी कि आप जो टीचर आते थे वो उसको खिलाना पिलाना वाला सारी चीजें जो है ना एकदम खुश कर सकते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें करी जाती थी, है ना। इसमें जो खुश करने वाली जो सारी चीजें थी ना वो करते थे। बट अब जो है सैड होने की बारी आ चुकी है बिकॉज हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी एक बयान दे दिया है
उसके बाद में अधिकतम दिलाने रहता है। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने इस मुद्दे पर खासी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बोर्ड प्रशासन की साफ निर्देश दिए गए कि आवश्यकता नहीं है, इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार अंक दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से गत दिनी बोर्ड से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वार्तालाप सामने आई है। तो मदन दिलावर जी जो हमारे जो है अपने जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक न्यूज़ दी है कि आपसे अब किसी को ये हैप्पी करने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ थी जो अब तक चली आ रही थी, पर अब ये न्यूज़ सामने आ रही है कि अब जो है आपके जो नंबर वगैरह हैं वो आपकी योग्यता योग्यता के अनुसार बताए जाएँगे। आपके कुछ भी ये जो सारी चीज़ें हैं ऐसे नहीं चलने वाली है। आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, जो आपकी प्रैक्टिकल में परफ़ॉर्मेंस है, उसके अनुसार ही आपके जो है चीज़ें चलने वाली है। अब क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे सामने नज़र आ रही है। सबसे पहली तारीख की 6 मार्च जो है उसके अंदर बोर्ड की परीक्षाएँ 75% कन्फर्म हो चुकी है कि आपकी, बिकॉज़ 1 महीने तक मतलब जनवरी के अंदर मैं मान के चलूँ तो 9 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक अगर बात रहेगी, तो वो पूरी-पूरी जो है डेट्स कन्फर्म्ड जनवरी को ब्लॉक कर देते। 1 महीने के दौरान का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, तो फरवरी जो है आपका पूरा फ़रवरी जो है प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद में जो है अब जो कन्फर्म डेट्स जो सामने आ रही है 6 मार्च की आ चुकी है। दूसरी बात, अब भैया क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो व्हाट टू डू नाउ में हमारे यूनिक से यहाँ पे आपको एक फ़ोटो सामने आ रही है, जिसके अंदर हमने एक वीडियो के अंदर बताया था कि इस वीडियो को इम्पोर्टेंटली कर लेना, बिकॉज़ इसमें क्या है, हमने 30 कन्फर्म्ड क्वेश्चन बताए थे क्लास 12th के लिए। जैसे कि 30 कन्फर्म्ड वाइवा क्वेश्चंस बताए थे, वैसे ही बोर्ड उसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बताए थे। सेम अब आपको करना यही है कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ अगर चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट में करें। 10वीं 12वीं कोई से भी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो आप मेक श्योर कि अब करने का यही प्रोसेस है कि आप ये जो चैनल है यूनिक गीक्स वाला, इसको तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इस चैनल पे बहुत कुछ अपडेट्स आने वाली है रिलेटेड टू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ करवाने वाले हैं, इवन रिवीजन सीरीज जैसी चीज़ें भी आने वाली हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है? और अब कुछ नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को भाई साहब 2x लगाने पे लग जाओ, बिकॉन अब जो है सिस्टम चेंज हो चुका है। और इस बार हमेशा है ना, हमें लगता है कि नहीं, नहीं हो जाएगा, पर नहीं, इस बार जो है बहुत सी न्यूज़ सामने आ रही है कि इस बार थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मेक श्योर इस बार नहीं चलेंगी कुछ चीज़ें। तो आप अपने टीचरों के भरोसे मत रहना या कुछ ऐसी चीज़ों में मत रहना। अपनी तैयारी इस लेवल पे कर लेना कि कोई अगर चीज़ें नहीं भी होंगी ना, तो आप अपने दम पे कुछ ना कुछ तो करके आ सकते हो। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेक श्योर आप अपनी जो प्रतिक्रिया हैं या आपके जो विचार हैं, वो इस कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कैसी जो पीढ़ी है जा रही है। इवन आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने जेन्युइन ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, और अब अपनी प्रिपरेशन को 2x कर दो।